नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स की द्वितीय कॉमिक्स ठगों की नानी। पहले हम इस कॉमिक्स का कवर पेज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से कैसा है। कुछ इस प्रकार से इसका कवर पेज है। तो चलिए हम देखते हैं इस कॉमिक्स का आगे क्या है। कि किसान लालू जितना भोला भाला था, उसकी घरवाली भाग्यवती उतनी ही चतुर और होशियार थी। एक दिन, सुनो जी, इस बारिश में तो सारा ही घर चूने लगा है। फसल काट कर अनाज कहाँ रखोगे? छतें ठीक करानी ही होंगी। कहाँ से भाग कराऊं भाग्यवान? कम से कम 100 रुपये लगेंगे। छतें तो ठीक करानी ही होंगी। सुनो, हमारी बकरी 10 सैर दूध रोज देती है और इसे बेच आओ। अरे इस मरियल सी बकरी के 100 रुपये कौन देगा? 100 न देगा तो 90 तो देगा ही, मगर सुनो 70 से कम हरगिज ना लेना, समझे? फसल पकने लगी थी, घर ठीक कराना जरूरी था, सो लालू बकरी लेकर चल दिया। सड़क किनारे उसे एक घसियारा मिला। वह बकरी, इसे झटकना चाहिए। अरे ओ बकरी वाले, बकरी बेचनी है क्या? कितने पैसे लोगे? 100 रुपये लूँगा। 100 न दो तो 90 दे देना, मगर 70 से कम हरगिज़ न लूँगा। इस मरियल बकरी के 70 रुपये ठीक है। उस और एक बूढ़ा बकरी वाला रहता है, जो वो कहेगा दे दूँगा। हाँ हाँ, उसे भी दिखा लो, वह 100 कहेगा तो 100 ही लूँगा। दोनों बकरी के साथ उस बूढ़े के पास पहुँचे। यह बूढ़ा बकरी वाला कैसे? यहाँ पर तो एक भी बकरी नहीं है। बूढ़े बाबा, मैं यह बकरी खरीदना चाहता हूँ, कितने की होगी? ठहरो, नाप कर देता हूँ। कमर 1 हाथ, चारों पैर 3 हाथ, कान मुंह जीभ आँख और थन 1 हाथ। बकरी है या चूहा? मगर कमाल है, नाप कर बकरी भला कहाँ बिकती है? मैंने कहा था ना कि बकरी मरियल है, सिर्फ 5 हाथ की निकली। 1 हाथ मेरी नपाई बजे 4 हाथ। 1 रुपया हाथ से 4 रुपये का माल है। नहीं नहीं, मुझे बकरी नहीं बेचनी। मत बेचो, मगर मेरी नपाई का 1 रुपया तो देते जाओ। मगर बूढ़े बाबा, मगर अगर कुछ नहीं, मेरी मजदूरी का रुपया दे जाना, बकरी ले जाना। अभी भी 4 रुपये ले आओ। हे भगवान, मैं कहाँ आ फंसा। ठीक है, मैं रुपया लेकर आता हूँ, आप यहीं ही मिलिएगा। घर आकर लालू ने भाग्यवती को सारी बात बताई। अरे अब चुप क्या खड़ी हो, जल्दी से 1 रुपये का इंतजाम कर, वरना बकरी गई। तुम्हें 1 रुपया दिया तो वह भी चला जाएगा। तुम यहीं बैठो, बकरी मैं लाती हूँ। देखती हूँ उस बूढ़े को, पता नहीं घर के कपड़े कहाँ कहाँ ले जाएगी। भांगवती भांगवती लिखा उसमें, भाग्यवती है जबकि। भागवती ने कपड़ों के साथ 2 ईंटें भी गठरी में बांध ली। मैं उस बूढ़े की अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ, खबरदार यह बात किसी को बताना मत। अरे भगवान, मार पिटाई होने लगी तो ठहर, लठ लेकर मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम घर पर ही रहो, उनके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। शहर जाने वाले रास्ते पर भागवती कुछ ही दूर गई थी कि अरे इतनी तेज तेज कहाँ भागी जा रही है? जानती नहीं आगे ठगों का गांव है, सारा माल लूट खसोट ले जाएंगे। घसियारा लगता तो वैसा ही है जैसा उन्होंने बताया था। अरे न जाऊँ तो क्या करूँ, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। जेवर कपड़े लेकर आई हूँ, सोचती हूँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अरे वाह, भगवान ने तो आज छप्पर ही फाड़ दिया। जेवर कपड़े, ऊपर से इतनी सुंदर औरत, कमजोरी का फ़ायदा उठाऊँ, इसे घर ले चलूँ, रोटी बनाने में भी छुट्टी मिलेगी। पेड़ से उतरकर, परेशान न हो बहन, मेरे घर चलो, जब तक मर्जी हो रहना। चाहोगी तो तुम्हारे दोबारा शादी भी करा दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, तुमने मुझे अपने घर का न्योता दिया, भगवान तुम्हें अपने घर का न्योता दे। रास्ते में, लाओ गठरी मुझे दे दो बहन, मेरे रहते तुम बोझ क्यों उठाती हो? ठीक है भैया, मगर सिर पर रखवा लो, भारी है, ठोस चांदी के जीवन है इसमें। बाप रे, इतनी भारी? शायद 20-25 किलो चांदी जरूर होगी। सचमुच ठग तो वही घास वाला है, मगर वह बूढ़ा। भागवती को अपने प्रश्न का उत्तर तब मिला जब वह उसे लेकर अपनी मकान में पहुंचा। आ गया बेटा। अरे तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? दुखियारी है बापू, कहती है कसम से घर से निकाल दिया है, सो साथ ले आया। जेवर कपड़ा साथ ले आई है। ओह, तो यह है वो बूढ़ा, इसका बाप हमारी बकरी भी आंगन में बंधी है। ठग का बाप भी 1 नंबर का पहुंचा हुआ था। औरत घर में आ गई है तो झटपट सामान लाकर रसोई तैयार करा। हाँ बापू, जाता हूँ। ठग के जाते जाते, अरे आ, तुझे घर दिखा दूँ, मुझसे शादी करेगी? हाँ जी सोचूंगी, चलो पहले घर देख लूँ। झोपड़ी में घुसते ही उसने बूढ़े की बाँह पकड़कर जो पटकनी दी तो, हाय मैं मर गया, अरे बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे, खूसट बुड्ढे, ले और ले। यह बूढ़ा तो हो गया चित।
अब जल्दी करो, बकरी तो अपने सामने ही बंधी है, इसके अलावा जो भी हाथ लगे ठीक है, वेश भी बदलना होगा। भागवती ने चाबियां बूढ़े के हाथ से लेकर दरवाजा अंदर से बंद किया और एक संदूक खोला। हाय दयारी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े कुछ ही पल में। हुलिया तो बदल लिया, अब रुपया भी टटोरूं, दूसरा संदूक खोलूं। दूसरे संदूक में जेवर भरे थे। भागवती उनमें से कुछ पहन ही रही थी कि अचानक ठक ठक। हाय राम, न जाने कौन आ गया, अब क्या करूं। ओखली में सर्दी है तो मूसलिस का क्या डर, इस डंडे से काम चलेगा। भागवती ने एक हाथ में डंडा लिया और दरवाजा खोलकर किवाड़ की ओट में हो गई। आने वाला कोई और था। जैसे ही वो अंदर घुसा, अरे नटवल्ला आ, अरे ले मर रही, तू भी मर। भागवती चेवरों की पोटली बांधकर घर से निकल पड़ी। अचानक रास्ते में, अरे उस बूढ़े का बेटा तो सचमुच आ टपका, कहीं पहचान न ले। अच्छा हुआ बकरी साथ नहीं लाई, वरना पोल खुल जाती। कोई बड़े घर की सेठानी लगती है, इस पर भी हाथ साफ कर लूँ तो कैसा रहे, दो औरतें हो जाएंगी। राम राम सेठानी, राम राम। अरे भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, रो क्यों रही हो, मिठाई खा। क्या बताऊँ भैया, औलाद नहीं है सो रो रही हूँ, औलाद के हाथ से ही खाऊंगी। औलाद नहीं है तो किसी को गोद ले लो, उसी के लिए तो भटक रही हूँ, मगर कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं जिसे गोद ले लूँ। आई रास्ते पर मैं कैसा रहूँगा। मैंने न माँ न बाप, अच्छा लगूँ तो मुझे ही गोद ले लो, तुम्हारे सारे काम संभाल लूँगा, जीवन भर सेवा करूँगा। सच, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, चलो मेरी हवेली पर चलो और अपने पिता से मिल लो। लालच ने ठग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वह सेठानी बनी भागवती के साथ चल पड़ा। भागवती उसे जमींदार की हवेली पर ले गई। तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे होने वाले बाप को यहीं भेजती हूँ। जो आज्ञा माता जी। भागवती जमींदार के घर आती जाती थी। सौंदर चली गई। चल मेरे कालू, अपने बेटे से मिल ले। कालू कुत्ता बाहर आया। उसने जैसे एक अजनबी को वहाँ बैठा देखा, हाय यह तो मुझे फाड़ खाएगा। ठग पर कुत्ते छोड़ भागवती दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई। हाय मरा, बचाओ बचाओ, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, बचाओ बचाओ। सड़क पर भागते हुए अचानक ठग की नज़र भागवती पड़ी। अरे सेठानी तो वो आ रही। अरे ओ माँ, हाँ बेटा, अरे यह क्या, उफ, अब यह जिंदा है। ठग ने रोते कराते उसे सारी बात बताई। तुम अंदर चली गई तो कुत्ता बाहर आ गया, उसी ने कसर रह गई, खैर पूरी कर देती हूँ। हाय राम, उसने तो तुम्हारी दुर्गति कर दी। चलो पहले वैद्य के पास चलो। बहुत चोट लगी है ना। हाँ माँ, मैं तो मर गया। और भागवती उसे घर ले आई। तुम आराम से उस खाट पर बैठो, मैं वैद्य जी को लाती हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। हाय। उनकी बातें सुन लालू किसान ने बाहर जाकर भागवती न जाने इशारों में उससे क्या कहा कि चलो। हाय दया, अरे बेटा आओ आओ, अंदर आ जाओ। और अंदर किवाड़ के ओट में लालू छुपा। भागवती सच में बहुत चतुर है। मैं नाहक आज तक इसे किसी मामले में बोलने से रोकता रहा। और जैसे ही ठग अंदर पहुंचा, भागवती ने अंदर से कुंडी बंद कर दी। 1 2 3 4 5 और यह 6। हाय मैं मरा, यह कौन सी दवा है। अरे बचाओ, कोई बचाओ। इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ बेटा, जाकर बकरी का दूध पीना। कुछ ही देर में ठग की टैम बोल गई। अब इसका क्या करें, कोतवाल को खबर कर दें। घबराओ मत, मैं इंतजाम करती हूँ। भागवती और लालू दोनों ने ही मिलकर बेहोश ठग को बोरे में बंद कर दिया। तुम जाकर कल्लू लल्लू किशन और मल्लू को बुला लाओ, मैं इस बोरे को गांव के बाहर वाले कुएं में फेंक आती हूँ, ठीक है। और फिर वे चल पड़े लेकर। वे गांव से बाहर पहुंचे ही थे कि 4 ठगों की नज़र उन पर पड़ी। देखो वे लोग क्या ले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ज़रूर माल है, कहीं गाड़ने ले आ रहे होंगे। चलो पता करते हैं, अगर ऐसा है तो इस पर हाथ साफ करना चाहिए। चारों ठग लुकते छुपते उनके समीप जा पहुंचे, मगर भागवती की तेज निगाहों से वो छिप न सके। तभी भागवती ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। संभल कर आके बढ़ो, ध्यान रखो, यदि इस बोरे की एक भी असरफी गिरी तो जमींदार से कहकर गोली मरवा दूंगी। असरफियाँ, बोरे भर असरफियाँ। गांव के बाहर के गहरा कुआं था। डाल दो बोरे को इस कुएं में, और खबरदार किसी को खबर न हो कि इसमें लाखों का माल है। असरफियाँ जमींदार की हैं। भागवती और उसके साथी चले गए तो कुएं में पहले मैं उतरूंगा, नहीं मैं उतरूंगा, और तुम नहीं मैं। जब इस तू मैं से कोई फैसला ना हो पाया तो मैं।
अचानक ठगों के गांव का मुखिया उधर से गुजरा। अरे तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? ठगों ने सारी बात बताई। अजब मूर्ख हो, यह नहीं सोचते कि यदि तुम चारों कुएं में कूद गए तो तुम्हें बाहर कौन निकालेगा। ठहरो, मैं कुएं में जाता हूँ, तुम रस्सा डालकर ऊपर खींच लेना। इतना कहकर मुखिया कुएं में उतर गया। ठगों की लटकाई रस्सी से उसने बोरे का मुंह बांध दिया, फिर ऊपर खींचने को कहा। जोर लगाओ, हे भगवान, इतना भारी। बोरा बाहर आ गया तो मुखिया ने उसे खोला। खोलते ही अरे बाप रे, यह तो रमुआ की लाश है। हम अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता हूँ, वह पास वाले गांव का चरवाहा है। उससे हमें उस औरत का पता मिल जाएगा, हम उसे धूल में मिला देंगे। एक दिन चारों ठगों ने उस चरवाहे को घेर लिया। अरे आजकल तो तुम सेठानियों की असरफियाँ ढोते हो। कौन थी वो सेठानी, हमें भी बता दो। अरे कहाँ की सेठानी, वो तो लालू की घरवाली है। हाय राम, क्या बक गया। सेठानी कैसे थी, पता चल गया जाने पर। तो वह थी तो यह थी खोदा पहाड़ निकली चुईया। लाकर इसी कुएं में न पटका तो हम ठग नहीं। अब देखेंगे वो कैसे बचेगी, जीवन भर याद करेगी। उसी दिन शाम को, सुनो जी, आज आंख फड़क रही है, ज़रूर कुछ अपशगुन होने वाला है। होगा क्यों नहीं, जिन चार ठगों को तुमने मूर्ख बनाकर आई थी, शायद उन्होंने अपने साथी की लाश देख ली है। मैंने उन्हें घर के पास ही घूमते देखा है। उस रात वे खाट बिछाकर आंगन में ही लेट गए। सहसा भागवत ने आवाज़ सुनी। वह चुपके से उठी, झांक कर देखा तो चारों ठग छिपे बैठे थे। वो वहीं से चिल्लाई, अजय सुनते हो? आज तो आंगन में मच्छर काट रहे हैं, मैं तो छप्पर वाली कोठरी में सोने के लिए जाती हूँ। उफ, अजब नींद है, लेटे नहीं कि घोड़े बेचकर सो गए। ठगों ने उसकी यह बात सुनी। लो, हमारा काम आसान हो गया। छप्पर वाली कोठरी मुंडेर के उस कोने में है, उसी में दबोच लेंगे। आकर आहट तक बाहर नहीं आएगी। किसान तो घोड़े बेचकर सोया है। चारों दबे पैर छप्पर वाली कोठरी तक पहुँचे। मैं फूंस हटाकर देखता हूँ वह आकर सो गई है या नहीं। तुम सब तैयार रहो। जैसे ही पहले ठग ने फूंस हटाकर झोपड़ी में झांका, बोल बेटा, ई, उसने उसकी मूंछ पकड़ दी। बाहर खड़े ठगों ने समझा खतरा है। वे सारे मिलकर पहले ठग को खींचने लगे। हाय हाय मेरी मूँछें। इसी खींचतानी में पहले ठग की मूँछ एक और से बिल्कुल उखड़ गई। वह हाय तबाह मचाने लगा। अरे मरा, कोई बचाओ, हाय हाय। उसी समय चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। और बेचारे ठग अपने साथी को जैसे तैसे साथ लेकर भाग खड़े हुए। सुरक्षित जगह पहुंचकर रोता बिलखता हुआ वो ठग बोला, अरे मैं मरा, कोई है जो उससे बदला ले? तुम्हारी एक मूँछ उखड़ गई है, हम उसकी दोनों मूँछें उखाड़ लेंगे। मूँछें? उसकी मूँछें हैं ही कहाँ, हम बदला ज़रूर लेंगे। चारों ठग उसी दिन से भगवती की तलाश में रहने लगे। एक दिन उन्होंने भगवती को उस समय धर पकड़ा जब वह अपने पति के खेत में खाना देने जा रही थी। आज बुरी फंसी। आज तो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। सारे गहने उतार दे, हम तेरी चटनी बनाकर खा जाएंगे। आज हम तुझसे गिन गिन कर बदला लेंगे। अचानक भगवती हंसने लगी। हा 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 हा। हंसती क्यों हो? गहने उतारती है या नहीं? अरे लो, तुम में तो चांदी और मिलावट पहचानने की भी तमीज़ नहीं है। लो, बेच कर आओ, इन्हें 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे। गिलट के देख रही सेठानी, झूठ मत बोलना वरना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तुम्हारे डर से मेरे पति ने नकली जेवर बनवाए थे, असली तो घर के पीछे पत्थर से ढके गड्ढे में सरे। अरे राम, यह क्या कह गई? सुनते ही चारों ठग भगवती मूर्त हो खुशी से उछल पड़े। वाह वाह, तो असली जेवर तेरे घर के पीछे वाले गड्ढे में रखे हैं। उस्ताद, इसकी बात का यकीन मत करना, बहुत चालू औरत है। इसे रस्सी से बांध देता हूँ, तुम वहाँ से गहने ले आओ। ऐसा ही हुआ। एक ठग भगवती के कमर में रस्सी बांधकर उसका एक सिरा पकड़कर बैठ गया। शेष ठग भगवती के घर की ओर चल गए। अब ज़्यादा चालाकी मत दिखाना वरना चाकू मार दूंगा। अरे अब मैं चालाकी क्या दिखाऊंगी? अब तो मेरा पति घर आने के लिए इसी रास्ते से आ ही रहा होगा। मुझे देखकर वह खुद निबट लेगा तुमसे। यह सचमुच गड़बड़ हो गई। वक्त पर खाना ना पहुँचने के कारण इसका पति सचमुच आ रहा होगा। अच्छा चल चल, उस झाड़ी में छिप कर बैठा। उठती है या निकालूं चाकू? उठती हूँ बाबा। बेहद सावधानी से ताला खोल भाग। अच्छा, ये वाला। झाड़ी में पहुँचते ही भागवती ने कमर से रस्सी खोल झाड़ी के तने से बांध दी। दूसरी ओर खेत थे। वह खेतों के रास्ते से अपने घर की ओर भाग गई। मर जा कल मैं, वो गारा गा रहा है। बेहद सावधानी से ताला खोल भागवती घर में दाखिल हुई। अंदर जाते ही उसने मटके में ढेर सारी मिर्चें घोल डाली
अभी ये लोग पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समय ठीक रहेगा। जो लगा के हिस्सा, हाँ उठाओ उठाओ और थोड़ा और उठा। भागवती ने ठगों के ठीक ऊपर से मटके से भरा मिर्ची का पानी नीचे गिराना शुरू किया तो हा 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 हा। मिर्ची का पानी ठगों के आँख नाक कान में घुस गया। उनके सारे कपड़े तरबतर हो गए। हा 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 हा। भागो भागो, हाय मेरा शरीर जला, बचाओ हाय मेरी आंखें। एक ठग तो मारे घबराहट के पिछवाड़े के चौहाड़ में जा गिरा। अरे मर गया रे। जैसे तैसे तीनों ठग भागते भागते रोते कराते भूत बने खेत में अपने साथी के पास पहुँचे तो आराम से लेटा गाने गा रहा था। तुम, अरे क्या हो गया तुमको, कहाँ गए थे? चुप रहो, कहीं कहाँ है वो औरत? हम उसका खून पियेंगे। लाओ उसे, मैं उसका गला इस चाकू से रेत डालूंगा, मैं उसे फाड़ कर खा जाऊंगा। कहाँ है वो? किसान के आने के डर से झाड़ी में छिपा दी थी। अभी बुलाता हूँ। अरे ओ सेठानी बाहर आ रही? नहीं आती कमबख्त। सेठानी मोटी है, अकेले से नहीं खींचेगी, हम भी आते हैं। हाँ आते हैं। चारों ठगों ने मिलकर जो रस्सी खींची तो उफ, मेरा सिर, मर गए रे, मैं मरा, अरे बाप रे। और इसी के साथ मैं भाग 1 है जो इस कॉमिक्स का वो समाप्त करता हूँ। अगर आपको इससे आगे कहानी पढ़नी है तो भाग 2 आएगा कल इसी चैनल में, तो आप वो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है आपने और अगर आपको पसंद आया है ये कहानी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी दोस्त हैं जो कॉमिक्स पढ़ते हैं या कॉमिक्स पसंद है जिनको, राज कॉमिक्स, उन्हें आप ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। और आगे भी अगर आपको और कॉमिक्स से जाननी है कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं और पढ़नी है और मेरी आवाज़ में सुननी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।